ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, आज हम लोग भगवत गीता से एक श्लोक लेंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है मन को कैसे कंट्रोल करें। तो भगवत गीता का 6वां अध्याय है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ भगवान मन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये चैप्टर का नाम है ध्यान योग, और उसमें से एक श्लोक है जो मैं आज अभी पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम लोग उसमें से बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। Okay, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. For him who has conquered the mind is the best of friend, but one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. Okay, फिर translation है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनित नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनित नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। यहाँ भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से कि अगर किसी ने अपने मन को जीत लिया तो मन उसका सबसे बड़ा दोस्त बनेगा। अगर किसी ने अपने मन को जीता नहीं तो मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा। एक ही चीज़ है, आपने उसको नियंत्रण कर लिया, किसी ना किसी तरह से कंट्रोल कर लिया, तो आपका बेस्ट फ्रेंड है, अदरवाइज आपको बर्बाद कर देगा। उसका मतलब यही है। तो हमें बहुत सावधानी से ये पॉइंट को समझना है। एक राजा था पहले, और वो पूरा दुनिया को उसने जीत लिया, और वो भारत देश की ओर आ रहा है और अपने सेना के साथ। उतने में क्या हुआ, भारत में प्रवेश करते ही एक साधु रास्ते में बैठा है, एक योगी गाड़ी ध्यान में बैठे हैं। तो राजा का जो सेना है कि बीच में है रास्ते के, तो राजा ने देखा कि ये साधु बीच में क्या कर रहा है। उसने बोला कि हटो, चलो हटो, हमें रास्ता दो। साधु ने अपने ध्यान से बाहर आके बोला कि दूसरे रास्ता पकड़ो, यहाँ मैं बैठा हूँ, नहीं हटूँगा। हाथ से इशारा किया, तुम दूसरा। तो राजा को बहुत गुस्सा आया, अरे तुम कौन हो यार, ऐसे बात कर रहे हो मेरे साथ? पता है तुम्हें मैं कौन हूँ? मैंने पूरा संसार को, मैंने पूरा दुनिया को जीता है, मैं बड़ा राजा हूँ। डरते हैं लोग मुझसे, तुम क्या है, तुम कौन हो, तुम ऐसे बात कर रहे हो? और उसने अपना तलवार निकाल के हंसना चालू कर दिया। उतने में पूरा सेना हंस रहा है। अरे यार, तो वो साधु ने बोला, मैं तुमसे बड़ा, मैंने तो पूरा संसार को जीत लिया है, तुम कौन हो? अरे तुमने क्या जीत लिया इतना बड़ा कि तुम बोल रहे कि तुम। तो फिर बोला कि चलो साइड से चले जाना, ज़्यादा मत बात करना। तो राजा को बहुत गुस्सा, और पास में आके बोला, तुम बोलो क्या है? तो साधु ने बोला, तुमने संसार को जीता है ना, मैंने खुद पे जीत हासिल की है, खुद के मन पे जीत हासिल। अब बताओ कौन ग्रेट है? तो वो समझ गया, उसने समझ गया कि यार, हाथ जोड़ के वहाँ से निकल गया। तो ये जो राजा है, कहा जाता है कि अलेक्जेंडर था, बहुत फेमस राजा है। और वो साधु कौन है पता नहीं हमको। साधु लोग थोड़ी अपने नाम के लिए साधना करते हैं, बस वो साधना कर रहे हैं। तो यही बात है कि अगर हमने पूरा संसार को जीत लिया, लेकिन अगर हम अपने मन के गुलाम बन गए तो पूरा हार गए हमने। कई बार यही होता है ना, हम लोग बाहर कंट्रोल करते हैं, लेकिन अंदर से हम लोग अपने गंदी आदतों से कंट्रोल्ड है। हमारे मन में क्या है? इच्छा है, द्वेष है, क्रोध है, अहिंसा है,
लालच है, द्वेष है, ये सारे अंदर छुपे हैं मन के अंदर, और ये हमें कंट्रोल करते हैं। हालांकि हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत आज़ाद हैं, हम आज़ाद नहीं हैं, अंदर से कंट्रोल्ड है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि देखो, तुम अगर किसी पे जीत हासिल करना है तो खुद पे जीत हासिल करो, खुद के मन को नियंत्रण करो, वो है सबसे बड़ी जीत। तो आजकल तो मॉडर्न जो लाइफ में तो ये सबसे बड़ी बात है ना, कि आजकल हमारे पास कितना टेक्नोलॉजी है। हम लोग बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल से, रडार से, सैटेलाइट से मिसाइल्स को कनेक्ट करते हैं, यहाँ बैठ के दबाते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं कहाँ जाके वो किस पे जाके लगेगा, बैठ के टेक्नोलॉजी में, है ना। लेकिन इतना कंट्रोल करने के बावजूद अपने अंदर की जो संसार को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इसका असर कहाँ दिख रहा है? लोग बहुत सारा तनाव में हैं आजकल। बाहर दिखते हैं खुश, लेकिन अंदर से बहुत तनाव है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है और डिप्रेशन है लोगों को आजकल सबसे बड़ी बीमारी क्या है पता है? सबसे बड़ी बीमारी क्या है? टेंशन, डिप्रेशन। लोग भागते हैं दिमाग खराब होके डॉक्टर के, साइकियाट्रिस्ट के पास भागते हैं चुपचाप, और थोड़े लोग तो अंदर दम घुटता है उनका जीवन में, कपड़े अच्छे पहन लेते हैं, गाड़ियों में घूम रहे, लेकिन मन अंदर बहुत डिस्टर्ब्ड है, डिप्रेशन। कोई बोलते हैं सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, कोई बोलते हैं ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अलग अलग तरीके के मन के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लोग चुपचाप सह रहे हैं। जब तक अंदर डिस्टर्ब्ड है, हम लोग खुश होने का कोई चांस नहीं, कोई चांस। मन जब तक हमारा कंट्रोल में नहीं है तो आप खुश रह नहीं सकते, वो हमें समझ। इसलिए आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? पहला क्या स्टार्ट होता है पता? स्पिरिचुअल लाइफ, भगवान से जुड़ना का मतलब है पहले मन को काबू में लेके आओ। भगवान ये 6th चैप्टर में तो किसी ना किसी तरह से हमें मन को काबू में लेके, लेकिन अब पॉइंट ये है कि कैसे कंट्रोल करें। अब किसी चीज़ को कंट्रोल करना है तो कहाँ से स्टार्ट करें? मन को कंट्रोल करना है ना। अभी हमको समझ में आया, बहुत सिंपल है, आजकल तो पता है। तो कैसे कंट्रोल करें? अगर किसी चीज़ को कंट्रोल करना है तो फिर उसे समझना पड़ेगा पहले क्या है वो चीज़, किस चीज़ से बना है। अब मन को कंट्रोल करना है तो फिर मन को समझो पहले, क्या है ये मन, किस चीज़ से बना है, कहाँ है ये मन, कैसे रहता है, कैसे दिखता है। अगर किसी चूहे को आपको कंट्रोल करना है तो क्या करोगे आप? छोटा चूहा यार, उसके लिए माउस ट्रैप लेके आओ, चूहे को पकड़ने वाला छोटा सा डब्बा लेके आओ, लगा दो, खत्म, पकड़। और एक सिंह, एक लायन को पकड़ना है, कंट्रोल करना है, तो थोड़ी उस चूहे का ट्रैप समझ में आएगा, उसको तो कुछ और प्लान करना पड़ेगा। तो उसी तरह हमें अगर मन को कंट्रोल करना है तो मन को समझना पड़ेगा। जैसे कि हमारा शरीर किस चीज़ से बना है? बोन्स, ये तो कुछ और ही है। किस चीज़ से? पंचभूत से बना है। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, इन चीज़ों से, पंचभूत बोलते हैं इनसे। तो हमें पता है इन चीज़ों से बना है, तो एक नॉलेज है। उसी तरह हमें समझना है मन क्या है, मन किस चीज़ से बना है, मन क्या करता है, उसका क्वालिटी, उसके लक्षण क्या है, तो फिर हम उसको फिर कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। ठीक है ना। तो भगवान यहाँ पे एक पॉइंट, भगवत गीता में एक श्लोक है 6.5, वो मैं पढ़ूंगा, वेरी इंटरेस्टिंग है, हमें समझना है। 6th चैप्टर आपको याद रखना है, आप घर जाते आज 6th चैप्टर पढ़ना, मन के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। 6.5 में भगवान बता रहे हैं कि उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैवहि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मनः। यहाँ भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तुम अपने मन को कंट्रोल करके अपने आप को उन्नत स्थिति में लेके जाओ। मन, क्योंकि मन हमारा दोस्त भी बन सकता है, मन हमारा दुश्मन भी बन सकता है। कैसे संभव है कि एक चीज दोस्त भी बन सकता है, दुश्मन भी बन सकता है? मन हमारा दोस्त भी है, दुश्मन भी है। किस तरह से? ये किस तरह से संभव है कि मन दोस्त भी है? यहां भगवान मन किस चीज़ से बना ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप समझोगे नहीं श्लोक को, मन दोस्त भी है, दुश्मन भी है, इसका मतलब है मन इच्छाओं से बना है। मन क्या है पता है? मन कोई, जैसे कि मैंने बोला शरीर किससे? पानी, अग्नि से बना है। उसी तरह मन भी एक चीज़ से बना है, वो क्या है? इच्छाएं।
आप क्या बोलोगे इंग्लिश में इच्छाओं को? डिजायर्स। हमारे थॉट्स आते रहते हैं ना, ये पूरा मन बना है इच्छाओं से। ये कुछ अलग ही है। जैसे कि पत्थर है, फिर साउंड है, फिर पानी है, आग है। पत्थर हार्ड है, फिर धीरे धीरे अग्नि है, फिर पानी है, फिर आकाश है, फिर हवा है, फिर थोड़ा नीचे जाएंगे तो मन है। ये हार्ड भौतिकता से सूक्ष्मता की ओर जा रहे हैं। भौतिकता पत्थर जैसे कि पृथ्वी, तो हर चीज यहां एक जड़ वस्तु से स्टार्ट होकर सूक्ष्म की ओर चले जाती है। तो ये 5 महाभूत के बाद क्या आ रहा है? मन आ रहा है। मन किस चीज से बना है? इच्छाओं से बना। इच्छाएं भी एक शक्ति है, जैसे कि पानी अग्नि एक शक्ति है ना, एनर्जी है। तो इच्छाएं भी एनर्जी है। हमारे मन में जो इच्छाएं चल रही है ना, एक शक्ति है, वो एक एनर्जी है, वो जो चल रहा है। ऐसे नहीं कि इच्छाएं बस कुछ है, बस सूक्ष्म है, हम देख नहीं पाते हैं इच्छाओं को। जैसे कि हवा को आप छू सकते हो क्या? लेकिन वो भी एक एनर्जी है। उसी तरह हमारे जो थॉट्स है ना, एक एनर्जी है। भगवान बता रहे कि देखो तुम्हारा मन कुछ नहीं है, एक बड़ा फैक्ट्री है, और फैक्ट्री के अंदर क्या है? तुम्हारे इच्छाएं हैं। और इच्छाएं क्या हो सकती है? 2 तरह की इच्छा हो सकती है। एक तो स्वार्थ की इच्छाएं हो सकती है, एक तो है स्वार्थ का मतलब है कि हम सारे संसार को एंजॉय करना चाहते हैं, स्वार्थी है। स्वार्थ, हम सब कुछ मेरे लिए एंजॉय करने के लिए, ये इच्छा हो सकती है। एक तरह हो सकता है कि सब भगवान का है, प्रेम की इच्छाएं हो सकती है। तो जो स्वार्थ की इच्छाएं अगर आपने बहुत सारे हैं आपके मन में, तो क्या हो गया? आपका मन क्या हो गया? क्या हो गया आपका मन? मैंने बोला या तो दुश्मन बनेगा या दोस्त बनेगा। अगर आपके अंदर पूरे स्वार्थ की इच्छाएं भरे, स्वार्थ के साथ क्रोध आता है, द्वेष आता है, लालच आता है, अहिंसा आता है, सारे गंदे चीजें स्वार्थ से आ जाते हैं, तो फिर आपका मन दुश्मन बन गया। अगर आपके अंदर सत्य है, क्षमा है, दया है, सहनशीलता है, भगवान से प्रेम है, ये सारे गुण है, तो फिर आपके अंदर क्या इच्छाएं? अच्छे इच्छाएं, तो फिर आपका मन क्या हो गया? आपका दोस्त है। तो आपकी इच्छाओं के अनुसार या तो आपका दोस्त है मन, या तो आपका दुश्मन है। बस यही है। कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल, जनरली हम लोग हमारी इच्छाएं, पहले सारे कुछ हमारी इच्छाओं से स्टार्ट होता है। हमारे जीवन में कुछ भी करने से पहले कहाँ स्टार्ट होता है? एक्शन। मन में एक्शन स्टार्ट हो गया, हम लोग सोचते हैं कि मैं ये करूं, मन में स्टार्ट हो गया कि मैं करने की इच्छा आ गई। फिर उसके बाद क्या होता है? इच्छा के बाद चलो अब उसको फीलिंग्स आते हैं हमें उसके बारे में, हम लोग उसके बारे में बार बार सोचते हैं। फिर उसके बाद एक्शंस में परिवर्तन होते हैं, फिर हम लोग कुछ करते हैं। तो हमारा पूरा संसार, लाइफ कैसे चल रहा है? हमारे इच्छाओं से स्टार्ट होके एक्शंस में बदल रहे हैं, और एक्शंस की वजह से या तो हम लोग बहुत खुश हैं, या तो हम लोग बहुत दुखी। ये सारे इच्छाओं का खेल है। तो भगवान ये चैप्टर, ये 6.5 में भगवान बता रहे हैं कि, और एक यही चैप्टर, यही श्लोक में, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो बंधया विषया संगो मुक्तै निर्वशयम मनः। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि आपका मन आपको मोक्ष दे सकता है, या तो आपको मन आपको यहीं बांध सकता है संसार में। मोक्ष कब प्राप्त होगा? कब हम लोग अगर हमारा मन अगर भौतिक चीज़ों में लगा हुआ है तो क्या होगा? हम लोग यहाँ फंस जाएंगे। अगर आपका मन भौतिक चीज़ों से उड़ गया तो हम संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो मन का खेल है सारा हमारा। तो मन किस चीज़ से बना है? इच्छाओं से बना है। तो हमें पता चल गया कि मन एक इच्छाओं का फैक्ट्री है, और मन में बुरे इच्छाएं हैं, अच्छे इच्छाएं हैं। उसके कारण हमारा या तो मन दोस्त है, या तो हमारा दुश्मन है। हमें अभी समझ। लेकिन अर्जुन बता रहे, अरे यार भगवान आपने पूरा एक्सप्लेन किया, ठीक है, सब थ्योरी ठीक है, इसका मतलब है हमें इच्छाओं को ये करना, अच्छे इच्छाओं बन। लेकिन ये संभव नहीं है, अच्छे इच्छाओं को कल्टीवेट करना इतना संभव नहीं। अर्जुन ने इमीडिएटली क्या किया? अर्जुन ने और एक श्लोक भगवान को बताया, कि अर्जुन बता रहे हैं 6.34 में एक श्लोक आता है, वो पढ़ता हूं। अब अर्जुन वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? भगवान ने ये सब एक्सप्लेन किया, तो अर्जुन बता रहे हैं कि 6.34 चंचलम हे मनः कृष्णा प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिवस दुष्कर्म। अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान आपने जो थ्योरी बताया सही है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये संभव नहीं है। आप जो बोल रहे इच्छाएं हैं, अच्छी इच्छाओं का अच्छा करो,
ये जो अच्छे इच्छाओं के बारे में बताया, अगर आपको उनके बारे में अच्छे इच्छाएं क्या है, बुरे इच्छाएं क्या समझना है तो 16 चैप्टर पढ़ लेना भगवत गीता, वहाँ भगवान एक्सप्लेन कर दे। तो यहाँ अर्जुन और एक पॉइंट, भगवान प्रैक्टिकल में आपका बात जो है सही है, लेकिन मन कुछ और चल रहा है, मन चंचल है मेरा, मन चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाति बलवदृढ़ तस्या हम निग्रहम मन्ये वायो से रिवर्स दुष्कर्म। 4 चीजें बता रहे हैं अर्जुन मन के बारे में। क्या क्या चीजें? फर्स्ट चीज क्या है? मन क्या है? चंचल है एकदम। मन का नेचर बता रहे, मन इन चीजों से बना है। लेकिन चंचल का मतलब क्या है? बच्चे बहुत चंचल रहते हैं ना। अब बच्चे को यहां बिठा दो आप, वो वहां नहीं बैठेगा, अब वहां भागेगा, उसका कुछ कारण नहीं, यहां से वहां क्यों गया, और कुछ दे दो तो कुछ खाएगा, फिर उसको पसंद नहीं तो फेंक देगा। तो उसका कुछ मूड का कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है वो मन। यहां चला गया, सो गया, उठ गया, उधर जाके उसने उसको खींच दिया, कुछ भी हो सकता है। मन का नेचर ये है कि संकल्प विकल्प वो क्या करेगा पता है? एक्सेप्ट करेगा, जो वो टाइम में उसको कुछ पसंद है एक्सेप्ट करेगा, और फिर उसको रिजेक्ट करेगा किसी और चीज को। संकल्प विकल्प। ये संकल्प विकल्प क्यों आता है पता है? मन में इच्छाएं कहां से आ रही है? अब मैंने बोला मन में इच्छाएं, इच्छा कहां से आ रही है? आपको एक डाउट आ सकता है, इच्छा ऑटोमेटिकली कहां से आ रहे हैं? इच्छा कहां से आ रहे हैं? आपको समझने की बात, एक तो इच्छाएं हम लोग बाहर जाते हैं देखते ही तो इच्छा आते हैं, लेकिन ये इच्छाओं के अलावा हमारे कई कई जन्मों से हमने कई कई शरीर धारण किए, और उसमें हमने ये संसार को बहुत लगाव था, हमारा अटैचमेंट था संसार के साथ। हम लोग संसार को एंजॉय करना चाहते थे, हमारे अंदर ये संसार के प्रति बहुत अटैचमेंट के कारण मन में इच्छाएं, द्वेष, क्रोध, लालच, ये सारी चीजें थी ना। तो ये सारे इतने कई जन्मों के इच्छाएं जो है वो हमारे मन में स्टोर्ड है। इसका मतलब क्या है? हम लोग मरने के बाद भी हमारे मन की इच्छाएं ऐसे आत्मा के साथ जाती है। शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन हमारे जो जन्मों की इच्छाएं कहां रहती है? मन में स्टोर्ड है। इसका मतलब है जब हम लोग आत्मा शरीर से निकल जाती है, आत्मा के साथ कौन कौन जाता है? बुद्धि, मन, अहंकार। शरीर खत्म हो जाता है, जैसे कि मैंने बोला आग, पानी, जल तत्वों से जो बना वो खत्म हो जाता है, लेकिन मन और बुद्धि और अहंकार आत्मा के साथ जाते हैं। तो हमारे जो अंदर इच्छाएं हैं वो एक गहरा समुंदर की तरह है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कभी के नदी के किनारे चले जाना, और नदी बहुत शांत है, लेकिन बीच में बुलबुले आ रहे हैं। सडन में देखा तो ये बुलबुले कहाँ से आ रहे हैं? आप सोचे कभी कहाँ से आ रहे हैं? पता नहीं, नीचे गहराई में कुछ पानी, हवा अटका हुआ है, वो बाहर आ गया, उसका कोई कारण ही नहीं है। आप उसको एनालाइज करोगे ना, उसी तरह हम लोग कभी हमारे मन में अलग अलग तरीके के विचार आ रहे हैं। आप सोचोगे कहाँ से आ रहे हैं ये सारे, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, कहाँ से आ रहे हैं? देखा तो आपको क्या समझ में आएगा? मैंने जैसे बोला कई कई जन्मों के जो हमारे जो हैबिट्स है, हमारे हैबिट्स है ना, हमने बहुत गंदी आदतें पाल के रखी है ना। कई कई शरीरों में कई के अच्छे काम किए, बुरे काम किए। संसार में आसक्त होते हम लोग, बुरे काम ज़्यादा करते हैं, लालची, स्वार्थी के कारण। तो ये हमारे हैबिट्स अंदर है, उसको बोलते हैं संस्कार। संस्कार नाम सुना है? संस्कार का मतलब क्या है समर्थ? संस्कार एक एडिक्शन है, वो एक आदत है। जैसे कि सिगरेट पीते पीते हम एक क्या हो जाता है, एक टाइम में लत लग जाती है, फिर उसको छोड़ नहीं सकते आप। उसी तरह हमारे आदतें इतने सारे हमने पाल के रखे हैं और वो मन में बैठे हैं, और कई जन्मों से है ये। इनको बोलते हैं संस्कार। ये संस्कार से हमारा संसार बनता है। जैसे हमारे संस्कार है, फिर हम लोग वैसी तरह संसार में एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, और बैड हैबिट्स बाहर निकल के आती है। हम लोग सोचते हैं कहाँ से आ रही है बैड हैबिट्स, लेकिन अंदर छुपे। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। एक है माइंड जो हम लोग डेली सोचते हैं, और एक है गहराई का अंदर डीप में एक माइंड है, उसमें से आ रहे हैं। तो हमारा माइंड इतना गहरा है और अंदर इतने सारे इच्छाएं हैं और बार बार आ रहे हैं, तो हमें मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। चंचल है, और चंचल भी है, और चंचलम में मन कृष्ण प्रमाद, पागल भी है मन। अर्जुन बोल रहे हैं प्रमाति का मतलब है पागल हाथी। पागल हाथी क्या है? उधर इधर भागते रहेगा। उसी तरह मन क्या पता है? मन को कोई लॉजिक भी नहीं चलता। आपने फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज़ है,
उसको क्या मना है खाना? मीठा खाना मना है, गुलाब जामुन नहीं खाना है, रसगुल्ले नहीं खाना है। तो आपने मन को आपको समझ में, आज मेरे को डायबिटीज़ है भाई, मुझे करना नहीं है, खाना नहीं है, फिर भी मन क्या करेगा पता है आपको? आपको ये सारे चीज़ें जानते हुए भी आपको खिलवाएगा। आपको पता है सिगरेट पीना मना है कि अच्छा नहीं है, सिगरेट से हेल्थ खराब होता है, लेकिन जानते हुए भी आप करोगे। ये क्यों करा रहा है? मन पागल है। पागल ही व्यक्ति जो करेगा ना, जान के भी कोई गलती करना हो तो पागल है। तो अर्जुन बोल रहा है यार ये मेरा मन तो पागल है भगवान, ये तो चंचल है, उसको कुछ समझाने से समझ में नहीं आता, वो पागल है। और क्या बलवद, बहुत स्ट्रांग भी है। आपने सोचा कि चलो मैं बहुत डिटरमाइन होकर मन को कंट्रोल कर लूंगा, मैं अब से गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा, लेकिन मन क्या करेगा पता? आपको खिला के छोड़ेगा। उतना स्ट्रांग है, आपको छोड़ेगा नहीं। आप कितना भी कंट्रोल कर लो, एक टाइम में आके आपको फोर्स कर देगा। आपसे एक्सपीरियंस हो रहा है ना, आप भी ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा बोले आप कर लोगे। मन इतना स्ट्रांग है कि आपके पीछे पड़ जाता है। और क्या लास्ट में बलवत दृढ़म, अर्जुन 4 पॉइंट बोल रहे, चंचल, प्रमाति, पागलपन, फिर बलवत स्ट्रांग है, दृढ़म। दृढ़म का मतलब है आपने सोचा कि चलो ठीक है भाई, अब मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया, मैंने सब पढ़ लिया, भगवत गीता सारे पढ़ लिए, अब मैं थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ माइंड को, अभी 1 महीना हो गया कंट्रोल हो गया, तो वेट कर रहा है माइंड, आपको पीछे नहीं पड़, वो दृढ़ है, डिटर्मिनेशन है, इसको कैसे भी हराना है, उतना डिटरमाइंड है माइंड। माइंड का नेचर है ये। और भगवान क्या बोल रहे हैं पता है? भगवत गीता में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये मन कुछ नहीं है, ये भगवान की शक्ति है। भगवान बोल रहे हैं कि आपके शरीर में आपके आंख है, कान है, बोलने की शक्ति है, आपका शरीर। मैं कौन हूं? मैं मन हूं। भगवान खुद मन है, भगवान की शक्ति है, बहुत पावरफुल है। भगवान खुद अपनी शक्ति को मन में डाला है। तो हमारी जो शक्ति है मन की, वो कहां से आ रही है? वो खुद भगवान की शक्ति है, सबसे पावरफुल शक्ति है। तो ये है ना माइंड का नीचे। अभी समझ में आया आपको? अभी हमें पता है कि माइंड। अब अर्जुन इतना बोलने के बाद भगवान ने सोचा अच्छा ठीक है, अब 6.35 में भगवान बोल रहे कि श्री भगवान वाचा। अब भगवान बोल रहे चंचलम, बोला ना भगवान, चंचलम ही मन कृष्णा। तो अर्जुन भगवान बोल रहे श्री भगवान वा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन स उच्यते। अब भगवान बोल रहे हैं कि हाँ, तो अब भगवान बोल रहे हैं कि अब कुछ सलूशन करना है। इतना कुछ होने के बाद भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें एक काम करना पड़ेगा अर्जुन। मैं मानता हूं कि ठीक है, आप जो तुमने बोला सही है, मन को कंट्रोल करना असंभव है, चंचल है, बलवान, दृढ़। और एक पॉइंट बोलना भूल गए पिछला श्लोक में, वो बोलते हैं कि तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिवसु दुष्करम। क्या पॉइंट क्या है ये? इतना 4 चीजें हैं जो मन को बलवान करती है। और भगवान आप चाहे तो बोलो मैं तूफान को कंट्रोल कर लूंगा। किसको? तूफान, जो साइक्लोन जो भी है बोलते हैं ना, उसको कंट्रोल कर, लेकिन मैं अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये फाइनल कंक्लूजन है अर्जुन का। अर्जुन ने हाथ उठा दिए, बोला कि भगवान मेरे से मन कंट्रोल नहीं होगा, आप मेरे को मत बोलो। तो भगवान ने क्या किया, हाँ ठीक है, तुमने जो बोला सही है, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है पता? तो मन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है। मैंने बोला कि भगवान खुद मन के अंदर शक्तिमान बैठे हैं, तो हमें जिन्होंने मन बनाया उनका हेल्प लेना पड़ेगा। किसने मन बनाया? किसने बनाया मन को? भगवान ने खुद बनाया। मैन्युफैक्चरर के पास ही जाना पड़ेगा। अब हम लोग तो यूजर है, यूजर कुछ नहीं कर सकता मन को। मैन्युफैक्चर जिसने बनाया उसके पास। भगवान बोले चलो तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, तो मैं तुम्हें मन को कंट्रोल करने में हेल्प करूंगा। अब कंक्लूजन हो गया। तो भगवान बोल रहे कि भगवान से जुड़ने का मतलब क्या है? भगवान मेरे से जुड़ जाओ, तो क्या है मतलब? क्या है? भगवान से भक्ति करने के बोल रहे हैं हम लोग को। सिंपल है। अब मन को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं। अगर आप बड़े बड़े सेमिनार चले जाओ बाहर, आजकल तो मोटिवेशन गुरु बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे मन को ये कर लो, क्रोध को कंट्रोल कर लो, द्वेष को कंट्रोल कर लो, इच्छाओं को कंट्रोल करो। सब जुगाड़ है। मन को कंट्रोल करने के एक ही तरीका है, भगवान की भक्ति करना, भगवान से जुड़ना पड़ेगा। और भगवान से जुड़ने के बेस्ट अगर बेस्ट टेक्निक क्या है? शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने, और 5000 साल पर खुद भगवत गीता भगवान कृष्ण ने बोला,
सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः मन्मना भव मद्भक्तो मन्द्याजी माम नमस्कुरु सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। हर जगह पे भगवान बोल रहे हैं जन्म कर्म च, मेरे बारे में सुनो, मेरे बारे में जानो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मेरे को मन में रखो, तो फिर मैं आपको, ये इसका मतलब है भगवान बोल रहे कि मेरी भक्ति कर लो, तो फिर मन कंट्रोल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब मन को कंट्रोल करने का मतलब है भगवान से भक्ति करना। भगवान से भक्ति करने का मतलब है दो चीजें करना पड़े। क्या है? दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान से जुड़ने का। क्या है? समर्थ कोई बता सकता है? दो ही चीज जो हम हर दिन करते हैं, श्रवणम कीर्तनम। अगर दो वर्ड्स में अगर भगवान की भक्ति का आपको समझना है, श्रवण कीर्तन, भगवान के बारे में सुनो और भगवान के बारे में बोलो, जो सुना वो बोलो। भगवान के बारे में सुनना और बोलना ही, ये कृष्ण ने भगवान बोला। अभी मैंने 2-3 श्लोक बोले, उसमें भगवान सिंपल टेक्निक है मन को कंट्रोल करने के लिए। श्रवण कीर्तन, श्रवण का मतलब क्या है? श्रवण कैसे करेंगे? भगवान के बारे में सुनने का मतलब क्या है? कैसे सुनेंगे भगवान के बारे में? अभी क्या कर रहे हो आप? सुन रहे हो। कहां से सुन रहे हो? भगवत गीता से सुन रहे हो, तो भगवत गीता से सुनो हर दिन। भगवान बोल मेरे बारे में सुनो भगवत गीता के द्वारा, और भगवत गीता को पढ़ सकते हो। सुनना एक बात है ना, सुनना क्या है? बस बैठो कि कोई बोल रहा है तो डाउनलोड कर लो, लेकिन जब पढ़ोगे तो क्या होता है? फोकस चले जाता है, आपका मन को ध्यान पूर्वक लगाना पड़ता है। ये दोनों अलग चीजें हैं। किस में मेहनत ज्यादा लगती है? पढ़ने में, सुनने में? बहुत मेहनत। तो सुनने का मतलब है, श्रवण का मतलब है सुनो, जो डिवोटीज बोलते हैं, भागवतम सुनो और खुद जाके भगवत गीता पढ़ो। ये हो गया, सिंपल है। मन को कंट्रोल करने का एक टेक्निक तो मैंने बता दिया। अब दूसरा क्या है? कीर्तनम करो। कीर्तनम का मतलब क्या है? भगवान का कीर्तन। आपने सुना भगवान के बारे में, आपको पता है कि भगवान ने सारे सृष्टि को बनाया, भगवान बहुत शक्तिमान है, बहुत सुंदर है, बहुत दयालु है, बहुत करुणामयी है, बहुत कृपालु है, बहुत सारे गुणों के बारे में आपको पता चल। फिर आपको क्या बोलोगे? सबको बोलोगे। बोलने का मतलब है आप भगवान का नाम का जप करो। हरे कृष्णा, सब लोग बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सिंपल है। आपको अगर कीर्तन करना है तो हम लोग हर दिन करते हैं, हाथ में माला लेके भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। बहुत आसान है। अगर आप एक माला करोगे तो कितना टाइम लगेगा पता है? 10 मिनट भी नहीं लगते। अगर नया है तो फिर शायद 8-9 मिनट, नहीं तो 7-8 मिनट में हो जाएंगे। बहुत आसान है। 2 टेक्निक्स है। पहले आपको क्या करना है? हर दिन सुबह उठ के भगवत गीता पढ़ लो 10 मिनट, और फिर एक माला कर लो, तो माइंड कंट्रोल में आ रहा है आपका। भगवान बोल रहे कि ये करो, मैं करूंगा कंट्रोल, तुम नहीं कर सकते। अर्जुन जो सबसे बड़ा वीर शूर था, उससे बड़ा कोई फाइटर था क्या? आपने सुना नहीं होगा ना। तो वैसा व्यक्ति ने बोला कि मैं तूफान को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन मन को, तो आप कौन है? किस खेत की मूली? आजकल बोलते हैं ना मन को कंट्रोल कर सकते हैं, ये टेक्निक है, वो टेक्निक नहीं होगा। अर्जुन ने ऑलरेडी बोल दिया कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, हमसे भी नहीं होगा। संभव है भगवान की भक्ति करने से। अर्जुन ने भी यही किया, हमको भी वही करना है, सिंपल। तो 2 चीजें। अब आप बोलोगे कि आप प्रभु आपने बोला बहुत सिंपल है, भक्ति का मतलब है श्रवण कीर्तन, तो क्या हम लोग बस भगवत गीता पढ़ो फिर नाम जप कर हो गया क्या? ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या? नहीं, इतना आसान भी नहीं है। आप खाली नाम जप करोगे और फिर खाली भगवत गीता सुनोगे, ये एक साइड है। अब भगवान और एक श्लोक में और एक बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मैं अभी पढ़ूंगा। 6.35 में देखो, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च उच्यते। ये तो करना है, श्रवण कीर्तन करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस हो गया, हमने ये कर लिया। तो हमारी तरफ से एक प्रयास, हमारी तरफ से श्रवण कीर्तन के साथ साथ हम एक प्रयास को लेके आना पड़ेगा। क्या प्रयास करना पड़ेगा? अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास का मतलब क्या है? श्रवण कीर्तन मैंने बोला, लेकिन श्रवण को अभ्यास करना पड़ेगा। टेक्निक क्या है? भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में कीर्तन करो, यही है, चेंज नहीं। लेकिन श्रवण जब करते हैं उसमें प्रैक्टिस लगता है, उसमें प्रयास लगता है। कैसे प्रयास लगेगा बोलो? आपको भगवत गीता पढ़ना है
तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपको समझना पड़ेगा कि भगवान क्या बोल रहे हैं। सिद्धांत, फिलॉसफी को, क्या सिद्धांत है भगवत गीता में, क्या समझोगे? प्रयास कहां लगता है आपको? श्रवण में। आपको लगता है कि आपको मन में लगा, आप जब भगवत गीता पढ़ोगे तो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। जैसे कि भगवान बोल रहे कि अर्जुन को पहला मैसेज क्या दिया, आप मत बताओ। पहला मैसेज क्या है भगवत गीता में? पहला मैसेज, फर्स्ट पॉइंट अर्जुन को क्या बताया भगवत गीता? आप स्टार्ट किए श्रवण, आपको प्रयास लगाना पड़ेगा, समझना क्या है कि हम आत्मा है। उसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़े। मैं आत्मा हूं, भगवान है और मैं भगवान का सर्वेंट हूं। ये संसार प्रकृति से बना है, ये भौतिक है। यहां भौतिक चीजों से मैं आसक्त हो जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। ये भी एक नॉलेज है ना, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये श्रवण का मतलब है आपको कंसंट्रेशन, यहां प्रयास लगता है आपको। थोड़े भाई बहुत लोग श्रवण बोलते हैं, बैठ के सुनते हैं, चले जाते हैं, हरे कृष्ण मंत्र, लेकिन प्रयास नहीं लगाते हैं। प्रयास लगाना पड़ेगा। किसमें प्रयास लगता है? कि समझो फिलॉसफी को, समझ के करो श्रवण को। ऐसे ही नहीं नाम का हरे कृष्णा उन्होंने बोला कि सुनो, क्लास में बैठ के सुन लिया, लेकिन समझ में नहीं आया, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया, चले गए। अब घर जाके स्टडी करो क्या बोल रहे हैं, तो फिर गहराई में जाएगा अंदर, वहां प्रयास लग। भगवान बोल रहे प्रयास, प्रयास श्रवण में, सुनने में। और चैंटिंग में क्या प्रयास लगता है आपको? जब भगवान का नाम, जब वहां भी प्रयास बोल रहे भगवान, क्या प्रयास लगता है आपको? अरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम मुंह से चला रहे, कान से सुन रहे, प्रयास वहां भी लगाना पड़ेगा। क्या प्रयास लगाना पड़ेगा बताओ? इतने पर अब बताओ, फोकस। क्या फोकस? कौन सा फोकस? कोई फोकस नहीं है। फोकस कोई चीज नहीं है भगवान फोकस करने के लिए। क्या फोकस करोगे बताओ? बताओ। नहीं, गलत, समर्थ बताओ। अभी भगवान बोल रहे कि प्रयास लगता है, श्रवण में भी लगता है, कीर्तन में भी लगता है। आप बताओ, चैंटिंग कर रहे हो ना? नहीं, प्रैक्टिकल आंसर कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल इसके पास भी नहीं है आंसर। बताओ। प्रयास यहां लगता है कि हमें समझना है कि भगवान खुद नाम है, खुद नाम के रूप में आए हैं भगवान। जब हम भगवान का नाम लेते, भगवान साक्षात हमारे समक्ष उपस्थित है, ये यहां प्रयास लगता है। जब ये फीलिंग लेके चैंटिंग करोगे ना, तो उसमें प्रयास लगेगा। अरे तोते की तरह हरे कृष्णा बोलने में कुछ प्रयास नहीं लगता है। 10-10 साल भी निकल जाएंगे, यहां से सुनते रहोगे श्रवण, नाम जब भी चलेगा, लेकिन आपका मन कंट्रोल नहीं आएगा। प्रभु करेक्ट बोला मैंने? यही होता है। कई सालों के बाद भी भगवत गीता आप पढ़ते हैं, लेकिन प्रयास नहीं है ना अपना खुद का। नाम में फोकस कुछ नहीं है, बस एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्या कर रहे हैं नाम जप में, कि भगवान नाम के रूप में मेरे साथ है जब मैं नाम ले रहा हूं। तो वो सोच बनाए रखना जब चैंटिंग में, तो उसमें प्रयास लगता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड कंट्रोल करने के लिए ये दो चीजें इंपॉर्टेंट। आप तो लोग तो नए हो, आपको मैं पर्सनल लेवल भी समझा सकता हूं। वही दो चीज। अब अभ्यास है न तो कौन थे, वैराग्य न शौच्यते। काली श्रवण कीर्तन से कुछ नहीं होने वाला है माइंड कंट्रोल। एक तो अभ्यास, वैराग्य। वैराग्य का मतलब कोई बोल सकता है? वैराग्य बताओ क्या है? वैराग्य, वैराग्य दूरी। नो प्रैक्टिकल आंसर, ऑल थ्योरी। दूरी थ्योरी हो गया, पर वैराग्य का मतलब है क्या? वैराग्य भगवान बोल रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि वैराग्य का मतलब है जो चीजें हमारे भक्ति के आड़े आ रही है उनको हटाओ। ये है वैराग्य। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यंगस्टर्स हो, आप भक्ति कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, प्रयास लगा रहे हो, आपके आड़े कौन आ रहा है? आप अगर भक्ति को अगर रुकावट कोई है तो कौन है? प्रैक्टिकल आंसर दो। हाँ, माया। अरे यार तुम कहां चले गए मेरे भाई? हाँ, मोबाइल फोन। सिंपल है एकदम, मोबाइल फोन। यूट्यूब में घुस के पता नहीं कचरा सब देख लेते हैं हम लोग, हर कोई। न्यूज़पेपर्स, टीवी शोज, और क्या? और बताओ, और क्या? और क्या? कुछ खा लेते हैं, पेट भर के टायर्ड होकर सो जाते हैं, या रात को लेट सोते हैं, कि गलत है ना? सुबह उठते ही नहीं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं। ये सब बैड हैबिट्स है। बैड हैबिट्स, क्योंकि हमें अगर श्रवण कीर्तन करना है तो गुड हैबिट्स चाहिए इसमें। उसको तो गंदे आदतों को निकालना वैराग्य है। ऐसा नहीं कि खाना बंद कर दो, कपड़े पहनना बंद कर दो, वैराग्य है। सब करो, लेकिन भक्ति को जो आड़े आ रहे उनको हटाओ।
वो वैराग्य। थोड़े लोग वैराग्य का मतलब है कि संसार में छोड़ दो, बीवी बच्चों को छोड़, ये सब नहीं है वैराग्य। सब होते हुए भी जो भक्ति को स्टॉप कर रहा है। और क्या हो सकता है आपको प्रैक्टिकल लेवल में? फेक रिलेशनशिप, फेक रिलेशनशिप। और क्या प्रैक्टिकल बताओ ना, आप लोगों को ही पता है, मुझे पता नहीं। और क्या आपको स्टॉप कर रहा है भक्ति को? फ्रेंड्स, बैड हैबिट्स, बैड फूड हैबिट्स। अगर आप नॉन वेज खा रहे हो देन इट इज ए हर्डल बिकॉज इट इज पिलर ऑफ धर्मा। आपका मन जो वॉयलेंस से भरा हुआ है तो भक्ति नहीं कर सकता, प्योरिटी चाहिए ना। तो वही है। तो बस तो भगवान बता रहे कि श्रवण कीर्तन करो लेकिन विद अभ्यास एंड वैराग्य। अभ्यास का मतलब है प्रयास। काली सिंपल नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। 10-10 साल के बाद भी हमारे पास आते हैं लोग, बोलते हैं कि प्रभु माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है, अभी भी गलत विचार आते हैं माइंड में। हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं तो मन भागता है, कीर्तन में है तो मन कहीं और है, क्लास में है तो मन कहीं और है। ये सारी चीजें हर किसी के साथ हो रही है 10-10 साल 20-20 साल। क्योंकि पहले तो सिद्धांत को समझ के करना जरूरी है, प्रयास लगता है। फिर नाम जप में प्रयास लगता है विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना। फिर वैराग्य लेके आना। अगर वैराग्य लेके नहीं आएंगे काली आप तो फिर भी नहीं होगा। दोनों चीज को लेके आना पड़ेगा। तो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, इट्स नॉट इजी। तो बस यही है, सिंपल है। भगवान बता रहे हैं कि और एक मेन पॉइंट है। और मेन पॉइंट क्या है? इट टेक्स टाइम। टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्ट कर दिया माइंड कंट्रोल, आपने श्रवण कीर्तन कर रहे हो, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस चाहिए इसको। कितना पेशेंस आप बोलोगे? कितना टाइम? आप पूछोगे कितना टाइम, क्या बोले अब? फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर बनने के लिए कितना टाइम लगता है भाई? एक डॉक्टर बनने के लिए कितना टाइम लगता है? आपको रगड़ के पढ़ के 5 साल आपको मेडिकल कॉलेज में मगजमारी करके फिर बाहर आने के बाद प्रैक्टिस सेटअप करने के लिए कितना टाइम लगता है? और एक 10 साल लगेंगे। आफ्टर ऑल एक डॉक्टर बनने के लिए आपको रगड़ना 10 तो माइंड कंट्रोल करने के लिए भी टाइम लगता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तो वी हैव टू बी वेरी पेशेंट, बहुत पेशेंट रहना। तो बहुत लोग आजकल माइंड कंट्रोल के बारे में बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत कारण बताते हैं। अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर माइंड कंट्रोल के बारे में बता रहा है और वो भगवान की भक्ति को इंक्लूड नहीं कर रहा है, भगवान का से जुड़ने का पॉइंट नहीं लेके आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है? वो सबसे बड़ी चीटिंग है, वो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ट्राई कर लिया है, बड़े बड़े तपस्या। भक्ति ही एक जो है जो हमें मन को कंट्रोल करा सकती है। अब आप बोलोगे कि भगवान की भक्ति करने से मन कंट्रोल कैसे होता है? आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जा रहा हूं अभी मैं। भगवान की भक्ति करने से क्या मन क्यों कंट्रोल होता है? कोई बता सकता है क्या? क्या है, क्या ऐसी चीज है भगवान की भक्ति? बताओ, अब बताओ आप लोग, भगवान की भक्ति करने से क्यों कंट्रोल होता है माइंड? क्या ऐसा स्पेशल पावर है भगवान की भक्ति में जो आप उनके बारे में सुनते हो, उनका नाम जप करते हो तो माइंड कंट्रोल हो रहा है? क्यों हो रहा है? कारण क्या है? बताओ। भगवान या प्रभुपाद एक अच्छा पॉइंट बता रहे, मैं वो उसके बारे में पढ़ूंगा अभी। श्री भगवान या असंशयम महाभाव, बताओ। बाकी चीजों में फिर रस आना बंद रहता है, भक्ति में रस आता है, तो वो जो नेक्स्ट लेवल का रस है उसके नीचे सब फीका रहता है। वो तो ठीक है, वो तो नेचुरली उधर टेस्ट आ जाता है ब्लड। लेकिन मेन पॉइंट क्या है पता है आपको? समझने की बात है कि भगवान से जुड़ने से हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। हम भगवान से जुड़ने से क्या हो जाते हैं? अंदर संतुष्ट हो जाते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है संतुष्ट का, प्रभुपाद यहाँ लेके आ रहे हैं पॉइंट को। या मैं अगर आप स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, परेशानुभवा, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, क्योंकि हम लोग आत्मा है। आत्मा जब भगवान से जुड़ जाती है तो क्या होता है? भगवान सेटिस्फाई हो जाते हैं हम लोग। ये बोल रहे हैं भगवान, उनका नाम से, उनका श्रवण से सेटिस्फाई। लेकिन अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, सेटिस्फाई क्यों हो रहे हैं? सेटिस्फाई क्यों हो रहे हैं? भगवान से जुड़ने से सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है भाई, अब बताओ सेटिस्फाई क्यों हो रहे हैं? आपको एक एग्जांपल देता हूं।
उससे भी आप समझ सकते हो। एक बच्चा, छोटा बच्चा, आपको मैंने लास्ट टाइम क्लास में भी बताया था ना, आप थे ना उस दिन क्लास में, तो एक बच्चा, छोटा बच्चा बहुत खुश रहता है, अपने माता पिता के साथ रहता है, बहुत खुश रहता है। माता पिता हालांकि उनके घर में बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन बच्चा बहुत खुश है, वो कभी भी खुश रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है, सेटिस्फाइड है। सेटिस्फैक्शन है तो मन शांत रहेगा, मन शांत है तो खुश रह सकते हैं हम लोग, एक पॉइंट है। तो बच्चे को क्या मिल रहा है कि वो खुश है कभी भी? बताओ पुनीत। लव एंड सिक्योरिटी। किसने बोला ये? आपने बोला, समर्थ, क्योंकि आपने क्लास में थे। बच्चे को मिल रहा है लव एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सुरक्षा की भावना है, माता पिता है, कोई टेंशन नहीं है। बच्चे को लगता है कि हाँ कुछ भी हो मैं सुरक्षित हूँ। और क्या है, माता पिता से प्यार भी तो मिलता है, तो वो बहुत खुश रहता है यार। तो वो बच्चा जब वो सेटिस्फैक्ट, सिक्योरिटी और प्यार मिलते हैं ना, अंदर के जो गंदे चीज भाग जाते हैं। जब हम लोग खुश रहते हैं ना, अंदर कुछ गंदगी नहीं रहता है, ये आप याद रख लेना। जो खुश है ना ही उसके अंदर द्वेष रहेगा, ना ही उसके अंदर लालच रहेगा, ना ही उसके अंदर क्रोध रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। खुशी है। अगर हम लोग खुश नहीं है ना, फिर अंदर गंदगी है। जो खुश नहीं है वो बहुत प्रॉब्लम सफर करता है। जो भगवान से जुड़ते ही हम लोग क्या होता है पता है, हमें यही मिलता है। क्या मिलता है? सिक्योरिटी और लव। क्योंकि भगवान, हमें पता है भगवान हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शास्त्रों से विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं तो हमें लगता है कि अरे यार इतने पावरफुल व्यक्ति से मैं जुड़ा हूं, संसार को चला रहे हैं, तो मैं तो सेफ हो गया, अब मेरे को क्या टेंशन है। और फिर मुझे प्यार करते हैं भगवान, इतने दयालु, कृपालु, इतने अच्छे गुण हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग सेटिस्फाई हो जाते, खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है पता है, असली में क्या होता है पता है, शास्त्र बताते हैं कि जब हम लोग भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान खुशी के सागर है। किसके सागर है? इसलिए शास्त्रों में बताया आनंद चिन्मय रसा, बहुत खुशी से भरे हुए आनंद। जैसे कि करंट का जो प्लग है, आपने हाथ डाल दिया तो क्या होगा? प्लग के अंदर क्या होगा? शॉक मारेगा, क्योंकि करंट है अंदर। उसी तरह भगवान से आप कनेक्ट हो गए तो क्या होगा? वो सागर से आप, भगवान शेयर करेंगे आपसे लव। सिंपल है, कुछ नहीं है। भगवान से कनेक्ट होने का मतलब है भगवान की जो खुशी है उनके अंदर है, जो अच्छे गुण हैं हमारे अंदर प्रवेश होते हैं। प्रॉपरली अगर श्रवण कीर्तन से अगर हमने कनेक्ट, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? साइंस है ये कोई बनावटी नहीं है। भगवान से खुश हो। और एक एग्जाम्पल देता हूं। जब हम लोग खुश होते हैं ना तो मन शांत हो जाता है। और शांत इसलिए होता है कि गंदे चीजें नहीं है अंदर, ना इच्छा है, ना लालच है, ना द्वेष है, ना क्रोध है, ना कपट है। ये सारी चीजें उड़ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, और एक शास्त्रों में एक अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक राजा है। एक राजा जब बाहर कोई दूसरा राज्य में जाके युद्ध करके हरा के वहां से पूरा उनका जो राज्य में जो भी है लूट मार करके सारा लेके आता है, जेवर, हाथी, घोड़े, रानियों को सब लेके आता है, तो उसका हार्ट क्या रहता है? एकदम खुश, मैं जीत के आया हूं। और राजा अपने सिंहासन पे बैठा है और आप कोई भी उसके सामने चले जाओ, उस दिन क्या होगा? उसको बड़ा क्रिमिनल से क्रिमिनल भगवान वो राजा के सामने माफ, क्योंकि अंदर से बहुत सेटिस्फाइड है, तो सबको माफ कर देता है ना। आप फॉर एग्जाम्पल आप बहुत दुखी हो, बहुत टेंशन चल रहा है आपको, एग्जाम्पल इसको बदल देते हैं, टेंशन चल रहा है और आपको कॉल आया कि आपको 30 करोड़ का लॉटरी लग गया। अरे यार आपके तो दिमाग फट जाएगा। आपको अब इतना प्रॉब्लम से इतना टेंशन चल रहा है, लेकिन वो फोन आते आप अंदर से खुश, तो फिर क्या, अंदर से जो अंदर के जो नेगेटिव एनर्जीज पूरे निकल गए। अब आप घर जाए, कोई भी कुछ भी बात कर लो चलेगा, कोई कुछ बोल दिया, अरे जान दो यार मैं खुश हूं ऑलरेडी। कोई आपकी जो खुशी को कोई छीन नहीं सकता, अंदर की खुशी। तो हम लोग जब आत्मा की अंदर की खुशी आती है ना, जो आप बाहर को नहीं दिख रही है, वो सेटिस्फाइड है हम लोग अंदर से, तो आप बाहर की चीजें कुछ भी हो जुगाड़, आप कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार आपको, आप गंदे चीजों से आप कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हो। तो भगवान से जुड़ने का यही फायदा है कि हम लोग अंदर से सेटिस्फाई हो जाते हैं। एक बंदा जो सेटिस्फाइड है अंदर, उसको कोई चीज कुछ टच नहीं कर सकता, कोई गंदी चीज, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकता, पॉजिटिव रहेगा। तो बस यही है, मन को कंट्रोल करने का मतलब है कि मन में जो गंदगी है, गंदे विचार है, गंदे आदतें हैं, उनसे छुटकारा पाओ। उसका मेन फोकस क्या है? सेटिस्फैक्शन। वी हैव टू बी हैप्पी। व्हेन वी आर टोटली हैप्पी इनसाइड, देन वी आर free from mind problems.
सेटिस्फाइड। फिर बाहर कोई लड़बड़ मार रहा है, अरे यार कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा है हम लोग। एक ही डिफरेंस क्या है पता, एक बंदा जो कंट्रोल्ड है, माइंड भगवान से जुड़ा है, नॉन जो बंदा बंदे भगवान से डिस्कनेक्ट, क्या है इसके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगे। जो बंदा भगवान से डिस्कनेक्टेड है उसके लाइफ में भी कुछ चलते रहेगा, लेकिन अंदर से भगवान से जुड़ने से सेटिस्फैक्शन है ना, तो ये जो चीजें, जो नेगेटिव चीजें आ रही हैं उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। वो आते रहते, कोई किसी ने बोल दिया आपको, कोई आपने आपको किसी ने गुस्सा कर दिया, कुछ आपने कुछ किया उसका रिजल्ट आया नहीं, आप अंदर से सेटिस्फाइड हो, आप देखो अरे नहीं आया, छोड़ो यार, इसने कुछ बोला है छोड़ो यार। एक बंदा जो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर हर चीज में उसको प्रॉब्लम ही दिखाई दे, और छोटे छोटे बीतों पे गुस्सा आएगा, कुछ फेल हो गया तो डिप्रेशन में चले जाएगा। एक बंदा जो अंदर से, आत्मा के लेवल पे बात कर रहा हूं मैं, देखो मैं बाहर के लेवल की बात नहीं कर रहा हूं। तो मन को कंट्रोल करने का मतलब है हमें आत्मा को भगवान से जोड़ना पड़ेगा भक्ति के द्वारा, देन हम लोग पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएंगे, फिर कोई गंदी चीज आपके पास नहीं आएगी। फॉर्मूला यह है कि अंदर से खुश हो जाओ तो फिर आपका मन शांत रहेगा, आप मन कंट्रोल हो जाएगा, फिर आप लाइफ लॉन्ग हैप्पी रह सकते हो। यह भगवान का फॉर्मूला है। सिंपल है। इसलिए मैंने क्या बोला आपको, मेन पॉइंट्स क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है। अगर मन को कंट्रोल करने का है तो क्या करना है, पहले हाथ उठाओ कोई बताए। फर्स्ट से मैं जो बोला, भगवान से श्रवण कीर्तन, एक चीज श्रवण कीर्तन। मैंने बोला श्रवण कीर्तन, भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में बोलो, चैंटिंग करो, सिंपल है, बहुत इजी है। इसके साथ साथ प्रयास लगता है, सिर्फ ये चीजों से नहीं, प्रयास लगता है। प्रयास किस बात का, श्रवणम का प्रयास लगता है, कीर्तनम का भी प्रयास लगता है, और फिर वैराग्य का प्रयास लगता है। गंदे चीजों को छोड़ो, अरे गंदे चीजें पाल के बैठे हो और यहां आप भक्ति कर रहे हो, हरे कृष्णा हरे राम, क्या है, कहां से होगा। आप बोल रहे हो कि मैं श्रवण कर रहा हूं, जप कर रहा हूं, लेकिन गंदी चीजें तो ऐसी ऐसी पड़ी है, तो नहीं होगा, फिर आप फेल हो जाओगे। ठीक है। और मैंने उसको एग्जाम साइंस भी बताया, क्यों भगवान से जुड़ने से हम लोग माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन किया ना कि हम भगवान से जुड़ने से सेटिस्फाई होते हैं, सिक्योरिटी आता है, लव आता है, फिर भगवान ओशन है हैप्पीनेस के, उनसे जुड़ने से हम लोग वो विड्रॉ कर सकते हैं, वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। फिर भगवान जिसका मन सेटिस्फाइड है उसके अंदर कोई गंदी चीज रह नहीं सकती, ऑटोमेटिकली बाहर चली जाएगी। तो बस मैं फाइनली 3 चीजें बोल के क्लोज करूंगा। भक्ति करने के लिए ABC है, A फॉर एसोसिएशन, साधुओं का संग लो, यहाँ आके ऐसे बैठे सुनो तो आपको नए नए चीज पता चलेंगे, भगवान के बारे में सुनोगे। तो एक है साधु संग, A फॉर एसोसिएशन, साधु संग। B फॉर क्या है, बुक्स पढ़ो, भगवत गीता ध्यान लगाओ, प्रयास लगाओ, समझने की कोशिश करो, डाउट्स है तो वापस आके पूछ लेना, उसको प्रयास लगता है। फिर C फॉर चैंटिंग, भगवान का नाम जप करो विद अंडरस्टैंडिंग। विदाउट अंडरस्टैंडिंग करके कुछ फायदा नहीं है कोई भी चीज। इसलिए तो नॉलेज क्या है, नॉलेज ध्यान योग का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग के, अदरवाइज आप तो अंधविश्वासी हो गए। हरे कृष्ण हरे राम भी अंधविश्वास है, नाम जब भी अंधविश्वास है, भगवत गीता पढ़ना भी सब अंधविश्वास। सब जान के समझ के करना वो है इंटेलिजेंस। इसलिए वहां प्रयास लगता है, वहां बोल रहे समझ के करो, भक्ति करना है तो मुझे समझो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग, बहुत लोग यहां फंस जाते हैं हम लोग, तो आपको ध्यान से करना है। फिर उसके बाद साइंस को, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, पूरा एक्सप्लेन किया आपके सामने। तो A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर 3 चीजें कर लो, फिर माइंड को कंट्रोल में रखो, खुश रहो, सेटिस्फाई रहो। दुनिया का कोई चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नहीं तो बोले कि पॉजिटिव थिंकिंग नहीं हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें इसी के कारण है, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस सारी चीजें भाग जाएंगी। मैंने एक्चुअली, बहुत लोग आप लेट आए क्लास में, मैंने मन कैसे बना उसको भी आप फिर से क्लास सुन लेना, सब समझ के करना है, मन क्या है भी समझना है, मैंने एक्सप्लेन किया है। आप जो भी लेट आए आधा घंटा, मैंने एंडिंग में आए तो सुन लेना क्लास में, मैं कल पोस्ट कर दूंगा, इसको सुन लेना, ठीक से सुनना, समझना मन क्या है, नहीं तो फिर लटके रहोगे। सुसाइड कर लेते हैं यार मन के चक्कर में आजकल, सुसाइड, वायलेंस, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। बस इतना ही है आज के लिए। आपका धन्यवाद। आपका नाम क्या है बता, मैं भूल गया आपका। लोकेश, तरुण, लास्ट टाइम भी आए थे ना आप क्लास में, भगवत गीता के क्लास में भी थे।
चलो बढ़िया है, आप लोग आ रहे हैं, साइंस है ये, कोई इधर सब साइंस चल रहा है इधर। आप भगवत गीता खोलोगे ना, 6th चैप्टर आप पढ़ लेना, जो भी आज क्लास में आए हो, यहाँ 6th चैप्टर में ध्यान योग है। ध्यान योग में भगवान ने एक्सप्लेन किया मन क्या है, आपका अंदर का जो सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन किया। मन सॉफ्टवेयर है, बॉडी हार्डवेयर है, और हम कौन है, आत्मा कौन है, बताओ इतना है? इलेक्ट्रिसिटी है, ये क्या है? नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं। मैंने बोला कि मन सॉफ्टवेयर है, बॉडी हार्डवेयर है, तो आत्मा क्या है? यूजर। हाँ यूजर है, यूजर है ना, यूजर कंप्यूटर है, बैठा मैं इधर, हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर अंदर है, तो वही चल रहा है हमारे अंदर। हम खुद हार्डवेयर है, हम खुद हार्डवेयर नहीं, हम यूजर है, हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर भी नहीं है हम लोग। तो यूजर बन के रहो, सॉफ्टवेयर मत बन जाओ, हार्डवेयर मत जाओ। हम लोग क्या सोचते हैं, हार्डवेयर सोचते हैं। सुबह उठते एक चश्मे में, आईने में देखते हैं, अरे देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, अरे आप हो ही नहीं हो, अरे आप तो, वो तो हार्डवेयर है तुम्हारे सर के, तुम्हारे आत्मा के ऊपर। ये हार्डवेयर कभी भी बदल सकता है, मर गए